Welcome class 7th. In today's class, students, in our last class we have discussed about strong kingdom of South India during early medieval period, the Cholas, and I have explained about Rajaraja Chola, and today we will continue with his son Rajendra Chola first. The Cholas expanded rapidly under his successors Rajaraja Chola and his son Rajendra Chola first. They expanded the Chola Empire beyond South India to Sri Lanka, Java and Sumatra. राजेंद्र चोल के टाइम पर चोलाज एम्पायर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। उसकी आर्मी ने चेरास और चालुक्यास को डिफीट किया और फिर वेस्ट बंगाल में पालास को भी डिफीट किया। यहाँ तक कि उसकी आर्मी म्यांमार तक भी पहुँच गई थी। लोगों ने उनको रिस्पेक्ट से गंगई कोंड चोल के टाइटल भी दे दिया, जिसकी मीनिंग थी कन्क्वेरर ऑफ गंगा। नेक्स्ट इज गंगई कोंड चोलपुरम. This word is made up of four words, which when read backward means the city of the Cholas to which brought the river Ganga. ऐसा माना जाता है कि राजेंद्र चोल ने मंदिर के टैंक्स को भी गंगा के वाटर से भर दिया था। ये एक न्यू सिटी के फाउंडर भी थे जिसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम था, और उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही स्पेशल सेरेमनीज़ भी कराई गई थी। His most adventurous campaign was in साउथ ईस्ट एशिया. ट्रेड करने के लिए इंडियंस शिप्स को स्ट्रेट ऑफ मोलोक्का से होकर जाना पड़ता था, जो श्री विजय के किंगडम के कंट्रोल में था, जिसके कारण सभी मर्चेंट्स को इनसे हेल्प मांगनी पड़ती थी। राजेंद्र चोल्स फ्लीट अगेंस्ट श्री विजय एंड श्री विजय वाज डिफीटेड बाय चोलास नेवी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि चोलास अब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ट्रेड करने लगे और इकोनॉमिकली ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा होने लगा। चोलास डायनेस्टी के और भी दूसरे सक्सेसर्स थे जो कंटिन्यूसली अपने नेबरिंग किंगडम से फाइट करते थे ताकि वे और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस पा सकें और उनकी टेरिटरीज़ और ज़्यादा एक्सपेंड हो। बट द यूज एक्सपेंस ऑन वॉर affected the treasury of Cholas. This weakened the Cholas empire, और 13th सेंचुरी के एंड में वेल्थ की कमी के कारण चोलास एम्पायर डिक्लाइन हो गया। Our next topic is Cholas trade. The traders during the Cholas period dominated trade. उस टाइम ट्रेडिंग के लिए मेन टू पोर्ट्स यूज़ किए जाते थे, कावेरी पट्टनम एंड नागपट्टनम। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से भी ट्रेडिंग रिलेशंस थे। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि चोलास के ट्रेडिंग रिलेशंस ग्रीस के यवंस के साथ भी था। ट्रेड गिल्ड्स और ट्रेड यूनियंस वर आल्सो डेवलप्ड एट दैट टाइम। वे अपने प्रॉफिट को एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते थे। दे हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद चाइना आल्सो. इट मीन्स दे हैड अ डेवलप्ड ट्रेडिंग सिस्टम एट दैट टाइम. Like trading, they developed their culture also. They have many cultural achievements like constructions of temple, sculptures, many works in language and literature, etc. But about all these we will know in our next class. Till then, take care and have a nice day.